करत करत अभ्यास के जड़मत होत जान, रसरी आवत जात पे सिल पे परत निशान। यानी कठिन से कठिन काम सतत अभ्यास करने से आसान हो जाता है। यानी कोई भी काम हो कठिन नहीं होता है, जब उसे हम करते हैं, जब करते हैं आ जाता है तो आसान हो जाता है, और जब नहीं करते हैं नहीं आता है तो कहते हैं ये कठिन है। तो आइए आज की वीडियो में कुछ शब्दों के अंतर को जानें। तो सबसे पहले स्वागत है आप सभी का कृष्णा की तरफ से APS आर्यभट्ट पब्लिक स्कूल कृष्णा गुरु जी के चैनल में। हैसियत और औकात। तो हैसियत आर्थिक या सामाजिक स्तर को सम्मानपूर्वक अगर बात करते हैं, किसी की भी आर्थिक या समाज में उसकी जो स्थिति है या उसके पास जो धन दौलत है, अगर सम्मानपूर्वक हम उसके बारे में बात करते हैं तो क्या है? हैसियत है। यानी किसके पास धन वैभव ज़्यादा है, बहुत ही समृद्धशाली है, समाज में उसका अच्छा खासा स्थान है, समाज में उसकी पूछ है, सब लोग उसको चाहते हैं, यानी समाज में उसका एक अच्छा स्थान है, प्रतिष्ठा है, सम्मान है। तो उस व्यक्ति का जो सामाजिक स्तर और आर्थिक स्तर, यानी समाज में जो स्थान है और धन दौलत जो इसके पास है, रुपया पैसा का जो स्तर है, इसके बारे में अगर हम सम्मानपूर्वक बात करते हैं, आदरपूर्वक बात करते हैं तो वह है हैसियत। परंतु औकात, जब इसी आर्थिक और सामाजिक स्तर को हम नीचा दिखाने के लिए हम बात करते हैं, अगर दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, नीच दिखाने के लिए, यानी अपने बड़े और दूसरे को तुच्छ छोटा दिखाने के लिए जब हम बात करते हैं तो वहाँ ये हो जाता है औकात। यानी औकात शब्द से हम अपने सामाजिक या आर्थिक स्थिति को किसी दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, छोटा दिखाने के लिए हम प्रयोग करते हैं। इसके बाद कीला और कीला। तो छोटी की मात्रा से जो होता है, यानी कीला, ये होता है गढ़ ना, राजाओं का गढ़, राजाओं का किला। और वहीं जब कम में बड़ी लग जाए तो कीला। तो कीला जो होता है, जो कील है, बड़ी सी कील को कीला कहते हैं। जैसे छोटी है तो कील, अगर छोटी है जैसे कांटे वगैरह आता है उसका बोलते हैं कील, लेकिन वहीं कील अगर बड़े आकार में है तो उसका कहें कीला। उसके बाद बीन और बीन, एक ब में छोटी की मात्रा, दूसरे में बड़ी की मात्रा। तो जब छोटी एक की मात्रा लगा हुआ है यानी बिन, यानी बगैर, जैसे उसके बगैर, उसके बिना ना, पैसा के बगैर, धन दौलत के बगैर। और दूसरा होता है बीन। तो बड़ी की मात्रा जब लगे ब में तो ये बीन यानी वाद्य यंत्र, जो बीन जो बजाया जाता है। और उसके बाद कृतज्ञ और कृतघ्न। तो एक दूसरे का ये विलोम शब्द है। कृतज्ञ का विलोम शब्द कृतघ्न होता है। तो कृतज्ञ उपकार को याद रखने वाला। आपने जो उपकार किया या जो कोई उपकार करता है, उसे अगर कोई चाय पिला दिया तो अगर कृतज्ञ है तो उसे वो याद रखता है। तो उपकार को याद रखने वाला व्यक्ति वो है कृतज्ञ, और उसका प्रयास होता है, याद रखता है किस लिए कि हमें इन्होंने आज चाय पिलाई है तो कब मौका मिले कि हम भी इन्हें चाय पिला दें, या फिर आज इन्होंने हमें 10 रुपया खिलाया है, समोसा खिलाया है, कुछ भी किया है, हमारी सहायता की इन्होंने, तो कब समय आए वो याद रखता है, उनके किए हुए एहसान को, मदद को याद रखता है, और समय पाकर वो भी उनकी मदद करता है या दूसरे की ही मदद करता है, लेकिन उनकी जो है मदद की हुई बात को, मदद को याद रखता है। तो क्या है? कृतज्ञ। और व्यक्ति को कृतज्ञ ही होना चाहिए। और इसका विलोम हो जाता है कृतघ्न। कृतघ्न उपकार को भुला देने वाला, यानी आपने जो भी किया उसे याद नहीं रखता है, कौन क्या उसके लिए भला किया उससे उसको मतलब नहीं है। अगर बाज़ार में किसी के साथ गया, कोई समोसा किया, कोई चाय पिला दिया ना, कोई कुछ भी किया तो वो याद नहीं रखता है, खा लिया, पेट भर लिया, चल दिया, जय श्री राम। तो आदमी क्या होता है? कृतघ्न होता है। वैसा आदमी बड़ा ही खतरनाक होता है। तो व्यक्ति को कृतघ्न नहीं होना चाहिए। छोटी सोच होता है, वहीं कृतघ्न व्यक्ति होती हैं। जो छोटी सोच वाले जो होते हैं, यानी अज्ञानवश उन्हें नहीं पता है, इसलिए वो क्या है,
कृतज्ञ होते हैं, यानी उपकार को भुला देते हैं। जब कोई उनका उपकार करता है, भला करता है, मदद करता है, वो उन्हें भुला देते हैं, तो वो कहलाते हैं कृतज्ञ। इस पितरपक्ष में आप सभी के पितृजनों का आशीर्वाद प्राप्त हो, ऐसी ही शुभकामना के साथ वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और छोटे हैं तो प्यार और आशीर्वाद।